अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सैयद दानियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। विजन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ऐलान हो गया और इसमें कौन कौन से स्टार शामिल हैं और कौन सा खिलाड़ी किस मुल्क से है, उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। विजन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेसिक डिफरेंट होती हैं कैटेगरी। जैसे T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हो गया, उसके बाद टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर हो गया, और उसके बाद एक कैटेगरी आती है जो होती है लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऐसी कैटेगरी है जिसमें आज तक कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं हुआ है। तो खैर, अब मैं आपको बताता चलूं कि विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, और ये साल में एक ही बार लिस्ट आती है प्लेयर्स की, और इसमें वो स्टैट्स की बुनियाद पर उन प्लेयर्स को नामजद किया जाता है कि जी ये विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जी इस बार हुआ है विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो लीडिंग विकेट सॉरी लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं उनका नाम आया है, और उसमें भारत के पेस स्टार जसप्रीत बुमराह अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। और कौन नहीं भी जसप्रीत बुमराह को जानता जनाब। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उनकी 32 विकेटें थी, जहां कोई ना चल सका वहां जसप्रीत बुमराह अकेला इंडिया के लिए खेल रहा था, और मेरे ख्याल से एक टेस्ट उन्होंने पहला जीता भी था, शायद पर्थ वाला था। उसके बाद अगर मैं पूरे साल की बात करूं तो 73 या 71 विकेटें इनकी तकरीबन टेस्ट में थी 2024 में। तो जसप्रीत बुमराह का नाम तो बनता था। उसके बाद जनाब अगर विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात कर ली जाए तो उसमें नाम आया है स्मृति मंदाना का। तकरीबन 1400 या 1450 स्कोर किया इन्होंने, और उसके बाद जनाब 5 सेंचुरियां की, और ओडीआई में तकरीबन 4 सेंचुरियां उसमें से। तो स्मृति मंदाना, मुबारक हो जनाब आपको भी, और जसप्रीत बुमराह को भी, और तमाम पड़ोसी जो हमारे भारतीय पड़ोसी हैं उनको भी मुबारकबाद। अब यहाँ पे एक तो मैंने आपको बता दी लिस्ट T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर होती है, एक होती है अ, ये टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर या वो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। एक होता है फाइव क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन फाइव क्रिकेटर ऑफ द ईयर। फाइव क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये है कि वो एक ही बार आता है नाम। लाइक जैसे जसप्रीत बुमराह भी लीडिंग स्टार लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने, तो इन्होंने फाइव क्रिकेटर ऑफ द ईयर में 2022 में अपना नाम पहले ही दर्ज करवा लिया था, तो अब ये दोबारा नहीं बन सकता। कोई भी खिलाड़ी विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के जो 5 प्लेयर्स हैं उनमें अगर एक बार नाम आएगा तो वो दोबारा नहीं बन सकता। उनमें कौन कौन शामिल थे? उसमें से जनाब तेंदुलकर, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, जो मैंने आपको बताया 2022 में अपना नाम लिखवा चुके हैं। लेकिन आपको मजेदार बात बताऊं, यहाँ पे फाइव क्रिकेटर ऑफ द ईयर में एक पाकिस्तानी का नाम भी है जो 2021-22 की सीरीज खेली गई थी इंग्लैंड में। वहां पर 73 की एवरेज से स्कोर करने वाले, T20 इंटरनेशनल में कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले आई गेस उन्होंने किए थे कोई 1000 कोई 36 स्कोर किए थे, या 1336 स्कोर किए थे। और उसके बाद टोटल उन्होंने जो T20 में 2036 स्कोर कर रखा था। और इस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद रिजवान। जी हाँ, T20 क्रिकेट में इनको जो है फाइव क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स की लिस्ट में रखा गया विजडन की जानिब से। और अब मोहम्मद रिजवान एक बार आ चुके हैं तो अब ये दोबारा नहीं आएंगे, अब इनका नाम नहीं आएगा। अब विजडन फाइव क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स इस बुनियाद पे रखे जाते हैं, ये जनाब रखे जाते हैं कि इंग्लैंड में इंग्लिश कंडीशंस में जाके अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो विजडन ऑटोमेटिकली आपको पिक कर लेगा। डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस एंड डिपेंड्स ऑन योर स्टैट्स। उनको उसका कोई मतलब नहीं है कि आप कैसा खेल रहे हैं, टीम हार रही है या जीत रही है। अब जैसे जसप्रीत बुमराह 71 विकेटें हैं इनकी टेस्ट में, और 32 विकेटें इनकी हैं वो जो इनकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई उसमें। तो अब टीम तो हार गई ना, लेकिन विजडन ने इनको उठाया, विजडन ने इनका नाम पिक किया अवार्ड के लिए लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंदर। अब जसप्रीत बुमराह के अगर मैं स्टैट्स की भी बात कर लूँ तो 205 विकेटें इनकी टेस्ट में हैं, और उसके बाद जनाब तकरीबन 150 विकेटें 149 विकेटें ओडीआईज में हैं, और तकरीबन 89 विकेट्स T20 इंटरनेशनल्स में इनकी विकेटें हैं। जसप्रीत बुमराह के सिर्फ 2024 की अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो जनाब 86 विकेटें हैं 21 मैचों में, और एवरेज सिर्फ 13.5 13.7 या 13.5 का आप समझें इनका एवरेज है। और ये किसी भी भारतीय स्टार की तरफ से, भारतीय बॉलर की तरफ से ये एक कैलेंडर ईयर में ये रिकॉर्ड था जो जसप्रीत बुमराह ने 2024 में कर दिखाया था। इसके बाद हम आ जाते हैं जनाब जसप्रीत बुमराह के बाद भारतीय सेंसेशन बैटिंग ओपनर, इनकी जो स्मृति मंदाना है। इनको विराट कोहली भी कहा जाता है, इनको क्योंकि जाहिर है आरसीबी की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, उनके कैप्टन भी रह चुकी हैं, तो इनको बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस जो है वो की जाती है इनकी विराट कोहली के साथ। ऑल्दो
ये एक विमन है, विमन प्लेयर है, और वो कहती हैं कि अरे विराट कोहली से पहुंचने में भी बहुत टाइम लगने वाला है मुझे। तो खैर उनकी मैं अगर मैं उनके स्टैट्स की भी मैं बात करता चलूं, तो जनाब स्मृति मंदाना को जनाब ओडीआई में तकरीबन 4209 रन हैं और 46 का एवरेज है, और टी20 में भी तकरीबन 3760 रन हैं। तो भाई बनता तो था, अब समृद्धि मंदाना का क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो बनता था। अच्छा, और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की भी मैं बात करता चलूँ, तो यहाँ पे निकलस पुरान जो है, वो निकलस पुरान को बनाया गया टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन की जानिब से। और तकरीबन इनके अगर सिर्फ छक्कों की मैं बात कर लूँ टी20 में, तो इन्होंने 600 से ज्यादा छक्के लगा रखे हैं एक साल में। कैलेंडर ईयर में जो मैं बात करता चलूँ, तो क्रिस गेल के 115 छक्के, देन उसके बाद क्रिस गेल के पास 2011, 12, 15 में जो है ये, 2013 में भी उनके पास ये रिकॉर्ड था एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का। तो वो भी निकोलस पुरान ने तकरीबन 135 छक्के लगा के अपने नाम कर लिया था। लेकिन अभी रिसेंट साबजाद अफरान की क्योंकि फॉर्म लगी हुई है, तो उन्होंने टी20 इंटरनेशनल्स में तो नहीं, लेकिन ओवरऑल टी20 में बहुत अच्छा स्कोर किया। उन्होंने 4 सेंचुरियां कर दी एक कैलेंडर ईयर में, किसी भी पाकिस्तानी की जानिब से ये 4 सेंचुरियां बहुत बड़ा नाम था भाई। और इसमें काफी बड़े नाम थे जैसे क्रिस गेल वगैरह, तो इनको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया साहबजादा फरहान ने। तो उन्होंने निकलस पुरान को भी तकरीबन एक या डेढ़ एक दो छक्कों की अ, जो है लीड लेके उनको पीछे छोड़ दिया निकलस पुरान पर। तो खैर ये थे विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स। और आप मुझे बताएं, क्या आप इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि जसप्रीत बुमराह को होना चाहिए था? मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है उसमें भी खेला। तो यस, मैं मुत्तफिक हूँ इन नामों से। और आप हैं या नहीं हैं, अपना इजहार राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।